करके मेहनत, दिल पे रख के पत्थर, ये हमने शौक पाले हैं। अगर कोई पूछे प्यार से तो कह देना कि हम पेपर हैकर वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर, वो हो जाता है 29। इससे पहले 28 प्रैक्टिस सेट आपको दे रखे हैं। अगर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्ले लिस्ट का, वहाँ पे जाके सारे के सारे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फटाफट। आपका जो इसका मार्क्स होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। 1 घंटे का आपका समय होता है। 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, पहली बात ही ये, कौन कौन से आपके इसमें भाग होते हैं? सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, साइंस से भी 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, मैथ से भी 15 क्वेश्चन होते हैं, और 5 क्वेश्चन जो हो जाते हैं आपके कैसे होते हैं? रीजनिंग से होते हैं। तो ये आपका 2020-2021 ये आपका एक प्रकार से इस प्रकार से आपके पेपर बनेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी मॉडल पेपर की ओर। जो मॉडल पेपर आपका हो जाता है 29 बार, फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर किसी को प्रैक्टिस सेट चाहिए, राम सिंह यादव का प्रैक्टिस सेट की बुक चाहिए, तो आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ओनली 25 रुपये में। कितने? ओनली 25 रुपये में आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जो 50 प्रैक्टिस सेट वाली आती है राम सिंह यादव की, उसके लिए। अगर आप इसे बुक स्टोर पे जाओगे तो 250 रुपये पे करना पड़ेंगे, 125 रुपये। ठीक है, यहाँ पर ओनली आपको 25 रुपये में दी जा रही है। अगर आपको राम सिंह यादव की बुक चाहिए तो वो भी आपकी ओनली 25 रुपये में दी जा रही है। ठीक है, दोनों की बुकों का जो कॉम्बो हो जाता है वो 50 रुपये का हो जाता है। ठीक है, देख लेना, नहीं देखा है तो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिन लोगों को परचेस करना है वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का मान कौन सा होगा? सभी लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ से सामान्य ज्ञान का हम स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चनों को। ठीक है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था, आपको बताना है। तो पंचशील समझौता कब हुआ था ये भी आपको याद होना चाहिए। इसमें नाम ही छुपा होता है। 5 से 5 हो जाएगा और 4 से हो जाएगा 4, तो कब हो जाएगा? 1954। नाम में ही छुपा हुआ है पंच। ठीक है, तो पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। कब हुआ था? ये आपका 29 अप्रैल। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। 5 से 5, 5 से 5 कर देना, 4 से 4 कर देना, 1954 याद हो जाएगा इजीली। उस समय प्रधानमंत्री की बात कर ले तो 1954 में प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी हो जाते हैं। जो 1962 का युद्ध हुआ था, 1962 का युद्ध हुआ था, उस समय भी जो प्रधानमंत्री थे वो कौन हो जाते हैं? आपके नेहरू जी ही हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। तो बात करते हैं पंचशील समझौता जो हुआ था वो किन देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी, पंचशील समझौता कब हुआ था? 5 से 5, 4 से 4, तो क्या हो गया? 1954। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर जो होते हैं वो कौन है? वो कौन थे? आपके क्रिकेट के क्रिकेटर थे। ठीक है, तो उनके नाम पे क्या क्या रख दी गई? क्रिकेट ट्रॉफी रख दी गई। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देवधर ट्रॉफी जो हो जाएगा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दे रखा है तुम्हारा देलवाड़ा, देलवाड़ा नहीं होगा, यहाँ पर दिलवाड़ा होगा। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित आपको बताना है। पहला मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, या फिर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा? दिल बड़ा है, इसका मतलब क्षेत्रफल भी बड़ा होगा उसका। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ये इस प्रकार से याद कर लेना कि दिल बड़ा है तो कौन सा हो जाएगा भाई? उसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा, तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा? शांति निकेतन इनमें से किस व्यक्ति से संबंधित आपको बताना है। जो शांति निकेतन है वह किससे संबंधित हो जाता है? तो ये है कहाँ पर? पहली बात ये होना चाहिए, कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? ये आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पहली बात ये रही, शांति निकेतन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल से संबंधित कौन थे? तो वो आपके हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन हो जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं। इन्होंने वहाँ पर जो हमारा शांति निकेतन है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, एक जगह पड़ती है शांति निकेतन, वहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? विश्व भारती विश्वविद्यालय, है ना, याद रखना इसे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की यहाँ पर स्थापना की थी, विश्वविद्यालय की। इसीलिए इसे शांति निकेतन जो है वो फेमस है। ठीक है, किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की थी। कहाँ पर? शांति निकेतन में। तो ये किससे संबंधित हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? तो ब्राजील किसका करता है आपको बताना है। बताइएगा सभी लोग। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं करता है तुम्हारा चीन। कौन करता है? गेहूं। गेहूं करता है चीन। चावल कौन करता है? चावल भी आपका चीन ही करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, पैदा की बात करूँ, सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है चावल की? तो वो होती है चीन में। और सबसे ज़्यादा पैदावार ये गेहूँ की पैदावार से ज़्यादा कहाँ होती है? ठीक है,
पैदावार की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ये भी चीन में होती है, ठीक है। मगर बात करते हैं फिर चीनी कहाँ होता है, चीनी तो होती है भी भारत में, तो ब्राज़ील में कौन सी बच जाती है, एक ही बच जाती है, कौन सी, कॉफ़ी। तो सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है कॉफ़ी का, वो आपका ब्राज़ील करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे बढ़िएगा। उबेर कप किस खेल से संबंधित है, जो उबेर कप है वह किस खेल से संबंधित हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल, उबेर कप किस खेल से संबंधित हो जाता है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है विश्व महिला बैडमिंटन, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको याद ही करना पड़ेंगे। आगे देखो, सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 में 16 के समय भारतीय सेना का जनरल कौन था, आपको बताना। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में, उस समय जो भारतीय जनरल थे वो कौन थे, वो आपको बताना है कौन हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आया बिल्कुल राइट आंसर कौन हो जाते हैं, जनरल दरबीर सिंह सुहागा। कौन हो जाएंगे, जनरल दरबीर सिंह सुहागा आपके हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है, जो बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा है उसे क्या कहते हैं, इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, राजधानी हो जाती है तुम्हारी ढाका। राजधानी कौन सी हो जाती है, इसकी राजधानी की बात करूंगा, बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका। और इसकी जो मुद्रा होती है वो कौन सी होती है, टका। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल राइट आंसर आप उनका आते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना, संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना था आपको बताना है। तो आपको पता होगी कि जो आपका हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था ये भी आपको याद होना चाहिए, 1 सितंबर कब हुआ था, 1 सितंबर 1939 में स्टार्ट हुआ था, और 2 सितंबर 1945 में, है ना, 1945 में क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। हिरोशिमा नागासाकी पर जो 9 अगस्त तथा 6 अगस्त को जो परमाणु बम फेंके गए थे, फिर उनके लिए इन परमाणु बम्बों के हथियारों के जो निरीक्षण होता है, ठीक है, इधर उधर दूसरे पे लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं देशों में, तो इसके सुलझाने के लिए एक हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। कब, 24 अक्टूबर, ये भी डेट याद रखना पूरी की पूरी, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय भी पूछ लेता है, ठीक है। तो मुख्यालय आपका हो जाएगा कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में, जो कहाँ पड़ता है, यूएसए में। यूएसए मतलब अमेरिका में, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो टोटल सदस्य हैं वो भी आपको याद होना चाहिए, जो सदस्य हैं वो कितने हो जाते हैं, वर्तमान में 193 सदस्य हैं, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 50 देशों के हस्ताक्षर के, 50 देशों ने जब ये बना था संयुक्त राष्ट्र संघ, उस समय इस पे हस्ताक्षर कितने देशों ने किया था, तो 50 देशों के हस्ताक्षर ने, ठीक है, 50 देशों के हस्ताक्षर से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 50 देशों के हस्ताक्षर से इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो बिल्कुल डीपली आपको बता दिया है, सारे के सारे हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र संघ से पूछा गया है, तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन हो जाते हैं, तो हो जाते हैं तिजानी मोहम्मद बंदे। कौन है, तिजानी मोहम्मद बंदे है, ये भी आपको याद होना चाहिए। वर्तमान में कौन है, तिजानी मोहम्मद बंदे, ठीक, कौन है, बंदे याद कर लेना, बंदे, ठीक है, बस बंदे, है ना, बंदे याद कर लेना, बस याद हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कौन हो जाते हैं अध्यक्ष वर्तमान में, वो हो जाते हैं बंदे, ठीक है, कौन, बंदे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आया बिल्कुल राइट आंसर, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा कि IAEC का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। IAEC का पूरा नाम क्या हो जाता है, इनमें बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आया बिल्कुल राइट आंसर आते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है, आपको बताना है। जो वायसराय होते थे पहले वो भारत में किसका प्रतिनिधित्व करते थे, तो ये तो सभी को पता ही होगी, ठीक है, सभी को पता ही होगी। तो इसका आंसर बताइएगा सभी लोग यहाँ पर कौन सा राइट होगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री या फिर ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सिंहासन या फिर ब्रिटिश मंत्रिमंडल। तो पहले क्या होता था, ब्रिटिश सिंहासन होता था। तो जो हमारे वायसराय होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्रिटिश सिंहासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूँ
अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो वह आपके हो जाते हैं कौन, राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। कौन हो जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हो जाते हैं, ठीक है। अगर महिला की बात करता हूं, प्रथम महिला कौन थी, तो वो आपकी हो जाती हैं प्रतिभा पाटिल जी। कौन हो जाती हैं, प्रतिभा पाटिल हो जाती हैं, जो कौन से नंबर की, 22वें नंबर की राष्ट्रपति हो जाती हैं। और 2020 में जिस राष्ट्रपति की डेथ हुई है वो कौन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 13वें नंबर के कौन, प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है। कौन हो जाते हैं, प्रणब मुखर्जी हो जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 2020 में जिस राष्ट्रपति की डेथ हुई है वो कौन है, प्रणब मुखर्जी हैं। कौन से नंबर वाइज हैं, 13वें नंबर के आपके हो जाते हैं। और वर्तमान में जो हैं 2021 की बात करता हूँ, वर्तमान में 2021 में कौन है, ये जो कोविंद जो हो जाते हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। कौन से नंबर के हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर दे रखा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, वह आपके हो जाएंगे राधा कृष्णन। और जो दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हो जाते हैं, दूसरे नंबर के कौन हो जाते हैं, राष्ट्रपति हो जाते हैं, ठीक है। वही पहले नंबर के कौन बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल राइट आंसर। और बाकी जानकारी जो है वो भी लिख लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था, आपको बताना है, बिल्कुल। तो देखो 4 युद्ध हुए थे, 1962, 1965, 1965 और 1971 और 1999। कब हुआ था, 1999, 4 युद्ध हुए थे। ये तो हुआ था चीन और भारत के बीच, फिर हुआ था तुम्हारे पाक और भारत के बीच, फिर हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच, फिर हुआ था आपका कारगिल वाला, वो भी हुआ था पाक और भारत के बीच। तो 1962 की बात करें, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी थे। 1965 में कौन थे, शास्त्री जी थे। 1971 में कौन थी, इंदिरा गांधी थी। 1999 में कौन थी, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री भी बहुत ही जरूरी हैं, इनको लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो कब आक्रमण किया था, पहला ही युद्ध हुआ था 1962 में। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। कह रहा है भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो ये कब गठित हुआ था, ये भी आपको याद होना चाहिए। 1 अक्टूबर, कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 में। कब, 1 अक्टूबर 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके, पहला भाषाई आधार पर जो राज्य बना था, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1953 में प्रथम राज्य भाषाई आधार पर गठित किया गया था, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट बिल्कुल हो जाता है। यह भी डेट भी आप लिख लेना, इसे याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना और समाजवादी, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, यह आपसे पूछ रखा है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है, संविधान संशोधन द्वारा पूछ रखा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, प्रथम संविधान संशोधन या फिर 7वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के अनुसार तो आपके जो होता है संपत्ति का अधिकार, कानूनी का अधिकार बनाया गया। और फिर बताना है यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल 9वीं अनुसूची को हटाया गया था, किसके अनुसार, संविधान संशोधन 1951 के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956, इसमें कंफर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर इसका कौन सा राइट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी और धर्म प्रस्तावना में जोड़े गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। अब चलते हैं आपके समाजवादी जो भाग सेकंड हो जाता है साइंस से। साइंस से भी आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइंस बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, यहाँ पर साइंस का 16 का आंसर कौन सा होगा, बताइएगा इसका। कह रहा है किसी द्रव के क्वथनांक को कैसे बढ़ाया जाता है। कोई द्रव है, उसके क्वथनांक को कैसे बढ़ाएंगे, मतलब उसे गर्म कैसे करेंगे, ठीक है। ऊष्मा बढ़ाकर, क्वथनांक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। क्वथनांक को दबाव बढ़ाकर, या फिर हो जाता है दबाव कम करके, ऊष्मा बढ़ाकर, या फिर दे रखा है तुम्हारा द्रव की मात्रा बढ़ाकर। तो जब किसी द्रव पर हम दबाव देते हैं तो उसका तापमान जो होता है वो कैसा होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट। आपने इसका एक फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। किसी का नियम होता है कि जब तक उस पर कोई किसी
किसी द्रव में जब ऊपर से फोर्स डाला जाता है, किसी गैस में ऊपर से फोर्स डाला जाता है तो गैस का जो तापमान होता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो वही यहाँ पर दे रखा है कि क्वथनांक कैसे बढ़ जाएगा। तो दबाव देंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव पर उसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे देखते हैं 17 का आंसर कौन सा होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपको बताना है। बिल्कुल सिर्फ प्रतिरोध का मात्रक तो ओम हो जाएगा, मगर विशिष्ट प्रतिरोध का पूछ रखा है तो सेकंड में तो होगा नहीं, ये मीटर में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे बढ़ते हैं 18 देखिएगा। निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकत्व है, तो चुंबकत्व कौन सी है, ना चांदी है, ना सोना है, ना पारा है, ये चिपकता ही नहीं है, तो एक ही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लोहा हो जाएगा चुंबकत्व। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, विद्युत किससे उत्पन्न होगा, विद्युत किससे उत्पन्न होगा आपको बताना है। डायोड से, अरे डायोड से कैसे हो जाएगा। ठीक है, डायोड लगाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर से भी नहीं होगा, चेक किया जाता है। मोटर से या फिर डायनमो से, तो मोटर से क्या करते हैं, विद्युत के द्वारा मोटर चलाई जाती है, ये नहीं कि मोटर के द्वारा विद्युत बनाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डायनमो। डायनमो जो होते हैं कार वगैरह अगर जो होती हैं गाड़ियाँ में लगाए जाते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, बैटरी के चार्ज करने के लिए क्या लगाया जाता है, डायनमो लगाए जाते हैं। ठीक है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को क्या बताते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनार नामक यंत्र किस काम आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सोनार नामक यंत्र आपके लिए। ठीक है, तो सोनार जो होता है समुद्र के अंदर जो छुपी हुई वस्तुएं होती हैं उनको ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा आपको बताना है कि हवाई जहाज के स्थान का पता लगाने के लिए, बिल्कुल नहीं, हवाई जहाज पानी में थोड़ी उड़ेगा। फिर दे रखा है पनडुब्बी के स्थान का पता लगाने के लिए, बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पानी के अंदर छुपी हुई जो वस्तुएं होती हैं उनको पता लगाने में किसका यूज होता है, सोनार नामक यंत्र का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपको बच जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है शक्ति का मात्रा क्या होता है। बिल्कुल, एक तो होता है जूल प्रति सेकंड, है ना, कार्य प्रति सेकंड, कि एक कार्य कितने सेकंड में किया गया, एक तो ये शक्ति हो जाएगी तुम्हारी, और एक क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी। तो जूल प्रति सेकंड और जूल प्रति सेकंड वाट, वैसे यहाँ पर दोनों चीज़ें रखी हैं तो दोनों राइट हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा ये भी, मगर कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा राइट जो होगा डी हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आता है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है, जो क्षण चुंबक होती है उसके बीच में चुंबकत्व कितना होता है आपको बताना है। ये होती है आपकी चुंबक। ठीक है, आप बताना है इसके मध्य में, बिल्कुल मध्य में जो चुंबकत्व होता है वो कितना होता है आपको बताना है। अज्ञात होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, फिर अधिकतम होता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, देखो यहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इस यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो बीच में होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हैं। जो चुंबकत्व के मध्य में जो होता है उसमें चुंबकत्व जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जीरो होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 23 देखिएगा कि जी का मान अधिकतम कहाँ होगा। तो जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, ये हमारी पृथ्वी हो जाती है। ठीक है, या तो जी का मान यहाँ पर होगा, सतह पर होता है ना, या तो यहाँ पर होगा, इस सतह पर होगा, या तो इस सतह पर होगा जी का मान अधिक, या तो कहाँ होगा, इस सतह पर होगा। यहाँ पर तो जी का मान अधिक होता नहीं है, सिर्फ सतहों पर होता है। तो इन सतहों को हम क्या कहते हैं, जो किनारे होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। और जो छोटी जी होता है इसका मान कितना होता है, 9.18 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाता है 9.18। ठीक है, तो जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है निम्न में से कौन सा आवेश रहित है। तो यह क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, समझा रखा है 4 से 5 बार। तो न्यूट्रॉन देखा है निम्न में से कौन सा आवेश रहित है, किसमें आवेश नहीं होता है। तो आपको पता है न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन जो होता है इसमें प्लस मतलब धनावेश होता है इसमें, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें ऋणावेश होता है। तो सारे के सारे यहाँ पर हो जाते हैं। तो किस में आवेश नहीं होता, आवेश रहित कौन होता है, ये आपका हो जाता है सी। ठीक है, जो उदासीन होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, 25। यहाँ दे रखा है मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी अधिकतम होती है, भिन्नता होती है, आपको बताना है। पहली बात पूछ रखा है सीधे कि प्लाज्मा जो होता है उसमें पानी की मात्रा कितने % होती है, आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा।
अगर मानव की बात करूं, मानव के अंदर 60%, मानव के अंदर कितनी होती है 60% जो होती है वो क्या होता है, पानी होता है। यहाँ पर पूछ रखा है सिर्फ प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा में कितना होता है, तो 90 से 92% होता है, ठीक है। तो 91 से 92 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको 90 भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं, और 90 से 92 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 91 92 यहाँ पर लगा सकते हैं, बाकी कोई दे नहीं रखा है, ठीक है। तो आराम से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर 26 का आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर रिक्टर स्केल किसके मापन में कार्य करता है, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल वायु की गति, शरीर का तापमान, भूकंप की तीव्रता, सागर की गहराई, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, भूकंप की तीव्रता, ठीक है, बिल्कुल सही। वायु की नमी की बात करते हैं तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की नमी की बात कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोमीटर होता है। और शरीर का तापमान तो आप जानते हो जो होता है अपना, है ना, वो वाला स्पेग्नोमैनोमीटर। और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा सागर की गहराई, तो ये हो जाता है सोनार के द्वारा। सोनार का छुपी हुई वस्तु करते हैं ना। सागर की गहराई किसके नापते हैं, इसके बारे में मुझे याद नहीं रहा है, ठीक है। ऑप्शन होता तो बता देता हूँ। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 27। यहाँ दे रखा है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले, ये क्या रखा है, यंत्र को, सॉरी यहाँ पर यंत्र होगा, ठीक है। यंत्र को क्या कहते हैं आपको बताना है। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बताना है सभी लोग को। आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर माइक्रोटोन कहते हैं, माइक्रोफोन कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं, माइक्रो लाउड स्पीकर कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, अच्छा खेल गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है। ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है आपको बताना है। बढ़ता है, घटता है, या परिवर्तित रहता है, या फिर हो जाएगा तुम्हारा घटकर बढ़ता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ताप बढ़ने से ध्वनि का जो वेग होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 को देखिएगा। प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होता है। तो विचलन कोण बताना है किस रंग का सबसे अधिक होता है, ठीक है। सीधी बात यह पूछ रखी है, जो विचलन कोण होता है प्रिज्म के अंदर सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है वह पूछ रखा है। तो सबसे कम किसका होता है, लाल का। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका बैंगनी का। तरंग दैर्ध्य पूछता तो कौन सा हो जाता है, सबसे ज़्यादा लाल का हो जाता, और बैंगनी का क्या हो जाता है, कम हो जाता। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। और इसका जो रंगों का जो क्रम होता है वो कौन सा होता है, विबग्योर, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ट्रोकोमा रोग संबंधित हो जाता है। जो ट्रोकोमा होता है वो किन से संबंधित है, आंख से है, कान से है, नाक से है, गले से है। तो बिल्कुल जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है, आंख से है, तो उन लोगों का आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आते हुए। तो अब यहाँ से हमारा हो जाता है मैथ स्टार्ट, जिसके 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मैथ के। तो इसको देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि आराम से देखें। तो पहले क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा 31। यदि x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, z बराबर 3 है, तो बराबर के दे रखा है कि x के क्यूब, y के क्यूब, z के क्यूब माइनस 3x बाई z का मान क्या होगा। तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, फटाफट बताइएगा। तो इसमें पुट ही कर दो ना, तो 1 का क्यूब इसमें पुट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे इसमें, ठीक है। 1 का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 3, 1 2 3। सॉल्व करूंगा, बने कम 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 3 है, सॉरी क्यू क्यू है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये प्लस का है 18 का, ठीक है, ये माइनस का है, ये हमारा कट जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा माइनस का। इसे काटेंगे तो कितना बचेगा 17 बचेगा, 17 और 1 कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 18 बचेगा। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल आराम से कर सकते थे जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी रहा, भी अच्छे खेल गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, 32 दे रखा है तुम्हारा। 50 + 70 का 20% कितना होगा आपको बताना है। तो 50 + 70 हमारे कितने हो जाएंगे, 50 + 70 हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 का वो कह रहा है 20% कितना होगा, तो 20% निकाल लेते हैं, परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे भाई 100 बढ़ाएंगे, है ना। परसेंटेज निकालना है 20%, तो 0 से कितना हो जाएगा 0 कट जाएगा,
जीरो से जा कट जाएगा जीरो, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो कितना निकल के आ जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत होगा, तो भाई आपका हो जाएगा 24, ठीक है। 20% कितना होगा 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं भाई अच्छा खेल गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल 33 का सभी लोगों को आंसर देना है। 33 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है एक व्यक्ति को एक कार इतने रुपए में बेचने पर 13% की हानि हो तो रुपए की हानि हुई। तो आपको बताना है कितने रुपए की हानि हुई, ठीक है। 13% की हानि हुई हो तो रुपए की हानि, अच्छा कितने रुपए की हानि हुई यह पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना है, कौन सा राइट हो जाएगा। एक बात बताएगा, कोई भी वस्तु होती है अपने आप में क्या होती है 100% होती है। कोई वस्तु होती है अपने आप में क्या होती है 100% होती है। दे रखा है कि 13% की हानि हो गई। अगर 13% की हो गई हानि तो उसने बेचा कितने में होगा, तो आप कहोगे बेचा होगा 80, 60, 87 रुपये में, है ना। 87% में उसने बेचा होगा। मगर यहाँ पर कह रहा है 87% में नहीं बेचा है, उसने बेचा कितने में है, तो बेचा है तुम्हारे 1,56,600 रुपये में बेचा है। तो जो 87% की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, इतनी आ जाती है। तो 156 और 600 ये किसकी वैल्यू आ जाती है, इसकी आ जाती है। तो नीचे कर देंगे इसे, ठीक है। 87 1% की वैल्यू मैं निकाल लूँगा, इतने बराबर तो ये है, तो 1% की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से नीचे कर दूंगा। और निकालना क्या है कि निकालना है तो कितने रुपए की हानि हुई। हानि कितने परसेंट हुई है, हानि हुई है 13%, तो 13 की वैल्यू मुझे निकालना है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो फटाफट देखो इसका आंसर कौन सा रहने वाला है, सॉल्व करो। यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 छः 78, 13 से नहीं कटेगा इसका मतलब। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ठीक है। 87 कितने से कटेगा ये, यहाँ पर बताएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भाई। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 91, 13 से तो कटेगा नहीं, तो 8 से कटेगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 8 से भी नहीं कट रहा है अभी, है ना। 8 से भी नहीं कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 देखो इससे पूरे काटेंगे, ठीक है। ये जाएगा आपके एक बार गया तो 80 87, ठीक है। 87 घटाओ 168 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 14, यहाँ आ जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गया तो बचेगा तुम्हारा 7, हो गया 70 69, ठीक है। और 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 16, 8 24, 8 74, 45, 8 47, 55, टोटल 64, 8 ने 72, 8 नेम 72, 9 से करो, ठीक है। 9 सत्ते 63 का हो जाएगा 3, 9 सत्ते 63 का 3, हासिल लगे 6, 9 अट्ठे 72, 73 74 75 76 77 78, तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाता है 9 अट्ठे 72, ठीक है। 9 से 9 बार गया है, ठीक है, 9 बार। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 8 3 हो जाता है। इसे काटेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 13 और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। तो इतनी बार आ जाएगा 130, 130 यहाँ पर ये आ जाएगा और 0 कटेगा ना, देखते हैं एक बार कट जाएगा तो 87 एकन 87, 8 दूनी 16, 2 बार तो कटेगा नहीं, एक ही बार जाएगा फिर, तो एक ही बार जाएगा तो कितना बचेगा 80 से 87, 87 में से घटाइएगा यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में से 7 का बचा कितना 3, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 12, 12 में से 8 का बचा कितना 4 और 0। अब यहाँ पर बात करता हूँ 8 एकम 8 और 16 3 24 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 से करिएगा 8 सत्ते 56, तो ये तो पॉइंटों में जाएगा फिर तो, है ना। किस में जाएगा, पॉइंटों में जाएगा भाई। इसे सॉल्व करना, ठीक है, इसे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है, ठीक है। इसे बस सॉल्व करना है, मैंने आपको निकाल तो दिया है, 13% बराबर वैल्यू निकालना है। तो ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है, ठीक है, पॉइंटों में कहानी आएगी, पहली बात तो है ये। देख लेना इसे काट के, ठीक है। जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैं काट नहीं पा रहा हूँ, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि काटने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ईजी नहीं दे रखा है उन्होंने, हार्ड दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, 7 से 2 कट नहीं रहा है, तो देख लेना, ठीक है। जो आंसर आएगा वही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कर लेना आप।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैलकुलेटर से करके देख लेना यहाँ पर कैसे कैसे कटेगा या पॉइंटों में आ गया। देखो मैं भी निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। देखो हो गया, ठीक है, कट गया ये तो आराम से। देखो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका आ गया था 1560, यहाँ पर डबल 6, ठीक है, 0 0 कितने से काटा था, यहाँ पर नीचे आ गया था 87, कोई 27% बचा था, ठीक है। 100% में से 13 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 87 ही बचेगा, ठीक है, 87% ही बचेगा। तो 87% की वैल्यू दे रखी थी इतनी, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हानि वाली जो कितनी हानि हुई है, तो हानि कितनी हुई है, 13% की हानि हुई है, तो 13% बराबर निकालना था। जब इसे काटेंगे तो ये 18 बार पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, 18 बार पूरा पूरा कट जाएगा और 13 से 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो देखिए यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1800 और मल्टीप्लाई 13। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो 8 3 24 का आ जाएगा 4, तो 24 का 4 कहाँ दे रखा है, एक ही में दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है बाकी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 0 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 23, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये थोड़े से काटने में कुछ दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर 18 बार ये पूरा की पूरा चला जाएगा। 18 से 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा कि 23,400 आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो जो लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा था वो भी अच्छे खेल गए हैं, ठीक है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, काटने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सभी लोग आंसर देते हुए यहाँ पर बात करते हैं 34। यहाँ दे रखा है मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुनी है। मोहन की उम्र, एक मोहन है और उसका पुत्र है, पुत्र मान लेते हैं पी से। मोहन की पुत्र उसकी पुत्र की उम्र से 5 गुनी है, तो इतनी पता है मोहन तो बड़ा ही होगा, तो ये 5 गुना है और ये दे रखा है 1 गुना, ठीक है। दे रखा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद इन दोनों की उम्र का योग, ये भी 4 वर्ष बड़ा होगा तो ये भी 4 वर्ष बड़ा होगा, इन दोनों का योग जो है वो कितना हो गया है, वो हो गया है 44 वर्ष। कितना हो गया है, 44 वर्ष आपका हो गया है। अगर मैं ये दे रखा है 5 अनुपात इतना दे रखा है, ठीक है, तो ये भी कुछ बड़ा होगा, ये भी कुछ बड़ा होगा, सीधी बात है ना, कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। 5 अनुपात 4 है पहले, तो इसका मतलब ये भी 4 वर्ष बड़ा होगा और ये भी कितना होगा, ये भी 4 वर्ष बड़ा, मोहन भी 4 वर्ष बड़ा, उसका पुत्र भी 4 वर्ष बड़ा, दोनों कितने बढ़ गए, 8 वर्ष बढ़ गए, है ना, दोनों कितने बढ़ गए, 8 वर्ष बढ़ गए। यहाँ दे रखा है कि 4 वर्ष के बाद उनकी उम्र कितनी हो जाती है, 44। अगर मैं वर्तमान में जाऊँगा, इससे पहले जाऊँगा तो मुझे 8 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो 4 4 बढ़ गए हैं, दोनों 4 4 बड़े होंगे, तो मुझे 8 का करना पड़ेगा, वर्तमान में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका हो गया 36 वर्ष आ जाएगा। तो अब जो इन दोनों का योग दे रखा है वो 36 दे रखा है वर्तमान में, और यहाँ पर वर्तमान में जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5 अनुपात 1, और दोनों की बात करता हूँ तो 6 हो जाते हैं, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 बराबर दे रखा है तुम्हारे 36 वर्ष के, क्योंकि वर्तमान में इनका योग दे रखा है, तो मैं यहाँ पर वर्तमान में योग कर लेता हूँ 6 बराबर 36 के, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 6 वर्ष के। तो यहाँ पर दे रखा है कि 5 बराबर कितने के हो जाएगा, तो 1 बराबर 6 के, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, ठीक है, ये हो जाएगा 30 वर्ष का, ये हो जाएगा आपके 30 वर्ष का हो जाता है। और बात करते हैं यहाँ पर दे रखा है 1, तो 1 बराबर 6 वर्ष तो है ही, तो ये हो जाएगा 6 वर्ष का। तो यहाँ पर पूछ क्या रखा है, तो मोहन की उम्र का पता लगाना है, तो मोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आया है वो भी अच्छा खेल गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है, 35 का आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है समकोण त्रिभुज में कर्ण कितने भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जो होता है उसे क्या कहते हैं आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल, समकोण त्रिभुज में कर्ण कितने भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। समकोण किसे कहते हैं, मतलब 90 अंश का, मतलब क्या होता है, 90 अंश का समकोण होता है। ये तो हो गया 90 अंश का कोण, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है, ठीक है। तीनों कोणों का जो योग होता है वो तुम्हारा होता है योग 180 अंश होता है। 90 तो यही हो गया, तो बाकी कौन बचे होंगे, ये भी 45 का बचा होगा, ये भी कुछ 45 के बचे होंगे, तो इसका मतलब 2 कोणों के योग के बराबर होता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो भी अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 36 देखा। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, 10% वार्षिक वृद्धि
होने पर 3 वर्ष के पश्चात उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपको बताना है। तो पहले कितना बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी, तो इसका मतलब 64,000 तो थी ही, ठीक है, 64,000 तो थी ही, 10% बढ़ गई मतलब 110 हो गई, कितनी, 100 से, ठीक है, 100 से हो गई 10%। फिर 3 वर्ष तक बढ़ी है तो फिर इस पे बढ़ेगी, है ना, फिर 110 पे फिर बढ़ेगी 100%। 3 साल तक बढ़ाएंगे तो इसी प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा, है ना। अभी ये बढ़ती गई, ठीक है, 3 वर्ष तक बढ़ती गई। अब इसे सॉल्व करेंगे, जो हमारी जनसंख्या आएगी भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वर्तमान की निकल के आ जाएगी कि 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। तो देख लेते हैं फटाफट करके, इसे काटेंगे, 0 से 0, 0 से कट जाएगा 0, 0 से कट जाएगा 0, और 3 0 से तुम्हारे कट जाएंगे 3 0, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करना है बस आपको। 11 का क्यू कितना होता है, 11 का क्यू कितना होता है। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाता है 64,000 हमने किया था, ठीक है। थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी बाहर से तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है, घर वाले आवाज़ मार रहे थे, ठीक है थोड़े। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर 110% बढ़ाया था हमने, फिर 100 हो गया था, ठीक है, 110 यहाँ पर भी, और बटे 100 हो जाएगा, फिर 110 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, सारे 0 के सारे 0 आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो बचता कितना है यहाँ पर, 64 बचेगा, मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। मैंने आपको बता रखा है कि 20 तक के क्यू याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। इसका क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका क्यू होता है 1 3 3 1, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक देख लेते हैं, ठीक है। तो 4 एकन कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इकाई का अंक किसी में डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है, 1 4 दे रखा है, बाकी किसी में 4 नहीं दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और नहीं मानते हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। हमने इकाई के अंक से ही आंसर लगा लेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो भी अच्छे खेल गए हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, 37 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 476 दे रखा है, फिर दे रखा है तुम्हारा 1386 दे रखा है, फिर तुम्हारा 1246 दे रखा है। तो यहाँ पर बताना है HCF कौन सा रहने वाला है, ठीक है। HCF पूछ रखा है तो HCF निकालना है। यहाँ पर HCF हमारा कितना रहने वाला है, 11 हो जाएगा, 13 या फिर 14 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो बात करते हैं 11 से कटेगा नहीं कटेगा, ये मतलब मासा का मतलब क्या होता है, HCF मतलब क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर। तो जो ऑप्शन है इनमें से हाई कौन सा है, अगर हाई से कटता है तो सबसे ज़्यादा कौन सा पता है, 14। अगर 14 से ये कट रहा है, 14 से अगर ये कट रहा है तो ये 14 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, पहली बात तो हम अंतर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका अंतर निकालेंगे तो 100 से ऊपर जाएगा तो काटने में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो हम ऑप्शनों की ओर से बढ़ते हैं, ठीक है, ऑप्शनों के अनुसार निकालते हैं। तो हाई कॉमन फैक्टर सबसे ज़्यादा कौन सा है, 14। 14 से काट के देखो कटेगा नहीं कटेगा, 13 से कटेगा नहीं कटेगा, और 11 से तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 10 और 7 नहीं कटेगा। 11 से तो कटेगा नहीं, तो 11 तो होगा नहीं, सीधी बात तो ये रहा। 13 की बात करते हैं, 13 से कटेगा नहीं कटेगा, 13 से काट दूँ, 13 के अंदर 26, 33 39, 33 39 और 41, यहाँ कितना बचा, 8 हो गए 86। 13 से 86 भी नहीं कटेगा तो इसका मतलब 13 से भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 14 से काट के देख लेते हैं तो 7 दूनी 14, अगर 7 और 2 से कट, 2 से सभी कट रहे हैं, 7 से कटना चाहिए बस। 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 2 बच गया, 7 छंग 42, यहाँ बचा कितना, 5 हो गए 56, 7 अठे 56, बिल्कुल सही। 14 से कट जाएंगे सारे के सारे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी सी आ रहा है वो लोग अच्छे खेल गए हैं, ठीक है, कुछ ही सेकंडों में आंसर दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 38 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा A अनुपात B बराबर दे रखा है कितना, 6 अनुपात 7, और B अनुपात C बराबर कितना दे रखा है, 8 अनुपात 9 दे रखा है। तो पूछ रखा है कि A अनुपात C बराबर क्या होगा। तो आपको मैंने समझा रखा है, कभी भी इस प्रकार से दे रखे हो A अनुपात B और B अनुपात C, तो इसमें जो A का मान होता है वो इन दोनों की मल्टीप्लाई, B का मान होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, C का मान जो होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, और जो B, ये तो A का मान हो गया और ये होता है आपका B का मान। तो B का मान क्या हो जाएगा, B की मल्टीप्लाई, तो B की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, B का मान, और A की मल्टीप्लाई ये हो जाती है, और C की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है, A हो जाती है। हमसे पूछ रखा है A और C का, तो हम B का मान नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट A और C का निकालेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई करना है, इसकी मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 9 छक कितना हो जाएगा, 54। तो यहाँ पर आ जाता है 54, A बराबर 54, और C बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट वालों की मल्टीप्लाई, 7 नहीं कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, तो यहाँ पर हो जाता है 63। तो ये हमारा अनुपात निकल के आ जाता है। अब इसे छोटा भी हम कर सकते हैं, तो किससे कटेगा ये, 13 चौका 52 53, नहीं कटेगा 13 से, ठीक है,
13 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा? 9 से कटेगा, 9 सत्ते 63 और 9 छक 54, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 छक 54, 9 सत्ते कितना, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। फिर तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, बिल्कुल 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं, ठीक है। यहाँ कटेगा 3 से, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 से 3 अट्ठे 24। ये कटेगा 3 से, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 18 और 21 आ जाता है, छोटा हो जाएगा, बिल्कुल 9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाना चाहिए 7। 6 से तो कटेगा नहीं भाई, है ना, 6 से तो कटेगा नहीं, तो 6 क्यों आ रहा है? ये 9:7 आना चाहिए था, 9 सत्ते 63 आ जाएगा, ठीक है। 7 सही लिखा है ना, 7 8 9 होगा, सॉरी यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है, 8 है भी, 8, ठीक है। तो 6 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पर 48 होना चाहिए था, ठीक है। अरे यहाँ पर फिर गलती हो गई, ठीक है। कितना होना चाहिए था, ये आ जाएगा ए और सी का मान आ जाएगा, इधर आ जाएगा 48 और इधर कितना हो जाएगा 63। जब इसे काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 छकट हो जाएगा, 18 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 आ जाएगा। तो 16 21 छोटा हो जाएगा और 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 16 21 आपका हो जाएगा आंसर। तो कितना हो जाएगा, 16:21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया है तो वो वही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। तो एक बार और बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। तो हम जब कभी सी का ए का मान निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सी का मान निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये सी ये ए, और इन दोनों के निकालते हैं तो यहाँ से बी निकलता है। तो यहाँ पर दे रखा है ए अनुपात बी कितना दे रखा था, ये 6:7 दे रखा था, और बी अनुपात सी दे रखा था 8:9। तो हम ए का ज्ञात करना है और सी का ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा 8 छंग कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ये ए का आ जाता है। सी का ज्ञात करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा 63। और जब इसे अनुपात में निकालेंगे, ठीक है, इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा इधर 16:21 निकल के आ जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 39। यहाँ दे रखा है, यदि किसी आमों की संख्या का 17% इतना है तो कुल आम कितने थे, ये आपको बताना है। तो दे रखा है 17% का जो मान है वो इतना दे रखा है, तो कुल आम कितने होते हैं, टोटल आम कितने होते हैं, अपने आप में 100% होते हैं। तो 100% निकालना है। 17% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17% की वैल्यू दे रखी है तुम्हारी 1360। तो पूछ रखा है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1360 बटे कितना आ जाएगा 17। तो 100% निकालेंगे तो यहाँ इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगी 100 से, तो हम क्या करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पर आपका हो जाता है 100% बराबर कितना हो जाएगा, जब इसे काटूंगा 17 से 8 बार कट जाएगा, यहाँ पर 80 बचेगा, तो 80 से 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8000 रुपये आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जो लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो भी अच्छे यहाँ पर खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाता है गुणनखंड का हो जाता है, ठीक है। 40 का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6x² - 25x - 14 दे रखा है, तो इसका गुणनखंड करना है, कितना होगा। तो पहली बात आपको मैंने बता रखा है, आपको सारा की सारा मैंने समझा रखा है, जहाँ कहीं प्लस और प्लस होता है तो वहाँ पर हो जाता है प्लस प्लस, ठीक है, ये एक हो जाता है। जहाँ कहीं माइनस माइनस होता है तो वहाँ हो जाता है माइनस प्लस, और जहाँ कहीं माइनस प्लस होता है तो वहाँ पर हो जाता है माइनस माइनस। ये 3 के बारे में बहुत रिपीट करता है, एक और होता है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है, फिर जब आएगा तभी। तो जैसे ही बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से हम आपको समझाते जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, तो माइनस माइनस दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस कहाँ दे रखा है, तो माइनस माइनस ये भी कैंसिल, प्लस प्लस ये भी कैंसिल, प्लस प्लस ये भी कैंसिल, तो एक ही बच जाता है ऑप्शन नंबर सी। और नहीं मानते हो आप गुणनखंड निकाल के देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो भी अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा रहने वाला है, सभी लोग आंसर देते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल 41 का सभी लोग आंसर दीजिएगा। 41 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन दे रखा है लघु गुणक 5.326 का पूर्णांक क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक होता है पूर्णांक और एक होता है दशमलांक, ठीक है, इसी प्रकार से कहते हैं, ठीक है, दशमलव बिंदु का दशमलांक होता है। तो पूर्णांक मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से 5.326 दे रखा है तो इसमें पूर्णांक जो हो जाएगा वो इधर वाला हो जाता है, और जो हमारा दशमलांक हो जाता है वो हमारा हो जाता है 0 पॉइंट, ठीक है, दशमलांक जो होगा वो हमारा हो जाता है
326 ये दशमलवांक हो जाएगा। और अगर पूछे कि लघु गुणक का इतने का पूर्णांक क्या होगा तो अब वो आपका हो जाएगा 5, सिर्फ क्या हो जाएगा 5 दे नहीं रखा है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर दशमलव पूछता तो वो आपका हो जाता ये, अगर यहाँ पर पूर्णांक पूछ रखा है तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, सिर्फ ओनली 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो भाई अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 को देखें। किसी आयत का परिमाप 39 सेंटीमीटर है, यदि उसकी दो भुजाएं 5:8 के अनुपात में है तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है, भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक बात बताइएगा, आयत दे रखा है, आयत क्या होता है, ये दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही तो दे रखी है, मगर यहाँ पर लंबाई 2 दे रखी हैं और चौड़ाई भी 2 दे रखी हैं, समान होती हैं आयत की। तो यहाँ पर जो इसकी परिमाप दे रखा है, परिमाप मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 39 दे रखा है। तो इसको जब आधा करेंगे तो 2 भुजाओं का योग हो जाएगा लंबाई चौड़ाई का, तो इसको आधा कर लेते हैं। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो वो आपका हो जाता है, यहाँ पर काटेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 नीम 18 हो जाएगा, पॉइंट 1 बचेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाता है, 19.5 हो जाता है। यहाँ पर पूछ रखा है कि यदि इनकी दो भुजाओं इतने के अनुपात में है, सीधी बात। अब यह और यह भुजा का योग कितना दे रखा है तुम्हारा, ये हो जाता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योग हो जाता है तुम्हारा यहाँ पर हो जाता है 19.5। और यहाँ पर बात को लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हारा 5, ये लंबाई और ये चौड़ाई, अनुपात कितना दे रखा है 8। ठीक है, दोनों का मैं योग करूँगा तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 बराबर कितना हो जाता है 19.5 हो जाता है, क्योंकि इनका योग और ये भी इनका ही योग तो दे रखा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 13, और 13 का योग कितना दे रखा है तुम्हारा 19.5 दे रखा है। तो पूछ रखा है तो भुजाओं की लंबाई कितनी होगी आपसे पूछ रखा है, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा बताइएगा, भुजाओं की लंबाई। तो यहाँ पर मैं कोई भी पहले हम लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले हम क्या कर लेते हैं, लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो लंबाई 13 नीचे आ जाएगा, तो ज्ञात का करना है 5 का, तो 5 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा इस सेट में। ठीक है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 13 से कटेगा, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65 कट जाएगा, 13 से काटूंगा 13 एकम 13, 13 पंजे 65 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 है नीचे, जब इसे काटेंगे 2 से, ठीक है 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 7.5 आ जाती है, एक तो आ जाएगी 7.5, तो एक तो आ जाती है तुम्हारी 7.5 और दूसरी निकलेगी 12, तो इसको भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 19.5 बटे कितना है 13, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, और मल्टीप्लाई निकालना है 8 की। तो 8 की कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, 5 है, यहाँ कितने कटेगा 13 से कट जाएगा। ठीक है, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 15 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 तियाँ 15, 2 से कटेगा 2 चौका 8 और 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, तो दूसरी कितनी आ जाएगी 12 हो जाएगी। तो दोनों की दो निकल के आ जाती हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और वैसे ही आप यहाँ पर भी ऐड करके देख सकते थे। ठीक है, आपको जब मैंने निकाला था डायरेक्ट इतनी करने की जरूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तब। अगर एग्जाम में करते तो इसे कैसे करते, तो दोनों दे रखा था, दोनों की दोनों दे रखी थी, ये भी ठीक है, ये भी सबका योग दे रखा था, 39 दे रखा था। इसका आधा करेंगे तो लंबाई चौड़ाई का योग हो जाता, आधा कितना आया था 19.5 निकल के आया था। तो इनको जोड़ के देख लेते ऑप्शन में 19.5 किसका आ रहा था, 19.5 इसी का आएगा और किसी का नहीं आएगा, तो यही हमारा क्या हो जाता आंसर हो जाता। तो एग्जाम में तो हमें इस प्रकार से करना था, तो मुझे क्या है आपके लिए पूरा एक प्रकार से करना पड़ता है। ठीक है, दिखाना पड़ता है इसका आंसर कैसे कैसे आया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाता है। तो क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा कौशिक स्क्वायर का मान दे रखा है 30 अंश, प्लस साइन स्क्वायर का मान दे रखा है तुम्हारा 45, फिर दे रखा है प्लस कॉस स्क्वायर, सारे स्क्वायर है। ठीक है, सारे स्क्वायर इसका देखा है 60। अब इसके मान लगाना है, सबके मान लगाकर आंसर करोगे तो आंसर आ जाएगा। कौशिक स्क्वायर 30 का, कौशिक 30 का मान कितना होता है, कौशिक 30 का मान होता है 2322, तो 2 हो जाता है इसका। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देते हैं, प्लस साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, प्लस कॉस 60 की बात में इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है कॉस 60 का उल्टा हो जाता है साइन का, तो
कितना हो जाएगा 1/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा, ऊपर 1 2 4 नीचे 4 कितना जाएंगे नीचे। नीचे इनका एलसीएम मान लेते हैं, तो एलसीएम कितना आता है, नीचे 4 आ जाएगा। एलसीएम मान के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम मान के सॉल्व करेंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। प्लस बात करते हैं यहाँ पर भी 4 आएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, यहाँ पर 2 आने वाला है, यहाँ पर 4 एक ही आएगा, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा, ऐड करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 19। तो 19 बटा कितना हो जाएगा 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो भाई लोग अच्छे खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है 44। देखा है, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इतना, तो व्यास कितना होगा आपको बताना है। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की क्या होता है क्यू, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है बिल्कुल। तो इसमें हमें पुट कर देना है 4, ये कितना देखा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना देखा है, क्षेत्रफल लिख दूंगा, ठीक है। 616 हो जाएगा इधर, और पाई का मान कितना होता है 22/7। हमें क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है, मतलब आर पहले हमें निकालना पड़ेगी, तो आर निकाल लेते हैं। ये 6 से कट जाएगा, ठीक है, 11 से कट जाएगा, 11 पंजे 55, 11 संग 66, ये 2 बार कटेगा, 11 दूनी 22, फिर 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 से काटूंगा 2 7 14, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपको बताना है, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 इधर बचेगा, ठीक है। तो 7 × 7 बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 7 निकल के आता है, सिर्फ आर बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो, इसे सॉल्व करके दिखा दूँ आपके लिए, कहीं समझ में नहीं आया हो। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर जाएगी कट, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7 निकल के आता है। और यहाँ पर पूछ रखा है तो व्यास पूछ रखा है, तो आर को दुगना कर देते हैं। आर को जब दुगना करेंगे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया है वो भाई बहुत अच्छा खेल गए हैं। बस इसको क्षेत्रफल में पुट करना था। अगर आपको ये फार्मूला याद होता तो इसे आराम से कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिएगा। यहाँ दे रखा है समीकरण 5x² - 7x + 2 के मूल क्या होंगे आपको बताना है, ठीक है। तो पहली बात, इसके मूल कौन कौन से होंगे आपको बताना है। एक माइनस प्लस दे रखा है, क्या दे रखा है माइनस प्लस, तो मुझे इतनी पता है माइनस माइनस तो होंगे, मतलब माइनस माइनस होंगे, जब इसे पार होगा तो क्या हो जाएंगे प्लस प्लस के हो जाएंगे। तो या तो ये होगा या तो होगा ये तो होगा नहीं क्योंकि माइनस दे रखा है ना। तो इन दोनों में से एक होगा। अब तो भाई हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि 2 यहाँ पर निकल के आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 निकल के आ गए, अब तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इतना पता है रूट में तो आएगा नहीं, रूट में तो आएगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा बचता है, यही बचता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मगर यहाँ पर एक और भी दे रखा है इनमें से नहीं, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो कितना हो जाता है 5x² हो जाएगा -7x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर मान लेते हैं 0। गुणनखंड करो फटाफट, कितना हो जाएगा ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, गुणा करके 10 आना चाहिए और जुड़ के घट के कितना चाहिए 7। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x² हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 5 + 2 बराबर 7 भी हो जाएगा, ठीक है। और गुड़ के 10 गुणा करके आपकी 10 भी आ जाएगी, ठीक है। 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0। जब इसे करूँगा तो 5x² माइनस हो जाएगा तुम्हारा 5x माइनस कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 5x ब्रैकेट में कितना आ जाएगा तुम्हारा x माइनस कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ही मुझे 1 करना पड़ेगा, इधर मुझे 1 करना पड़ेगा, तो -2 के लूँगा, कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर x - 1 यहाँ पर भी आ जाएगा बराबर 0। जब इसे सॉल्व करूँगा तो एक तो आ जाएगा तुम्हारा 5x - 2 हो जाएगा और एक आ जाएगा तुम्हारा x - 1। जब इसे कॉमन से इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो बात करते हैं, इसको मैं ले जाऊँगा तो यहाँ पर तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर ले जाऊँगा। इसे जब ले जाऊँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 5x2, ठीक है। और जब बटे में ये जाएगा बटे में तो कितना आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें चेक भी करना है जब 2 ऑप्शन हमारे बच जाते हैं तब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो फार्मूले आपको पता ही होगी, प्लस प्लस क्या हो जाता है प्लस 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 हो जाता है, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस माइनस हो जाता है, और जब माइनस माइनस होगा तो आपका हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद रखना है, ठीक है, गुणनखंड वाले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारी जो हो जाती है मानसिक बुद्धिमत्ता स्टार्ट हो जाती है, मतलब रीजनिंग। 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसको फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। दे रखा है 46 निम्नलिखित श्रेणी को अगला पद कौन सा होगा, आपको दे रखा है 2 दे रखा है 6 दे रखा है, ये आपका दे रखा है तुम्हारा सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बताना है इसका अगला पद जो होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा। तो फटाफट बताएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा। मल्टीप्लाई चल रही है क्या, तो मुझे तो मल्टीप्लाई ही लग रही है, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6,
6 माइनस 7 18 नहीं होगा, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है फिर एडिशन नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है फिर क्या होगा, डिफरेंस ही चेक करना पड़ेगा। डिफरेंस चेक करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा डिफरेंस, यहाँ पर आ जाएगा 4 का प्लस 4 हुआ। अगले की बात करते हैं, यहाँ पर कितना हो रहा है 4 4 8 हुआ, प्लस अगले कितना हुआ यहाँ पर एडिशन कितना हुआ है। तो यहाँ पर बात करें 10 में से 4 गया, बचा कितना 6 बचा, यहाँ पर बचा 2, 2 में से गया 1, 16 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दुगना हो रहा है, यहाँ पर भी देखो दुगना हो रहा है, यहाँ पर भी दुगना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका हमें क्या करना पड़ेगा दुगना पर 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। अब 32 का करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 62। तो आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है इसकी जाँच की जाती है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई है एडिशन है क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ रही है, बहुत तेज़ संख्या बढ़ रही है, इतनी पता है मल्टीप्लाई तो हो रही है, मगर मल्टीप्लाई कहाँ जाके हो रही है ये भी देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रही है तीसरे स्टेप में जाके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। सीरीज का जो क्वेश्चन होता है बहुत ईजी होता है, बस क्या है लगे रहना चाहिए उस पर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा 47। तो फटाफट देखिएगा यहाँ दे रखा है एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर। तो पहले आपको दिशाएं याद होना चाहिए, ये हो जाता है पूरब, ये हो जाती है पश्चिम, ये हो जाती है उत्तर, ये हो जाती है दक्षिण। ठीक है, ये मैप के अनुसार हम बताते हैं आपके लिए। ठीक है, मैप के अनुसार ही आपको बताते हैं। दे रखा है एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, इधर की ओर मुंह करके खड़ा है दक्षिण की ओर। ठीक है, अब वो कह रहा है वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, मतलब घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत जो है, मतलब विपरीत मान लेते हैं कि लेफ्ट की ओर चलता है। ठीक है, विपरीत कर लेते हैं 135, तो 135 जाता है विपरीत में, मुड़ जाता है, और उसके बाद वह घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार 180 डिग्री जाता है। राइट कितना जा रहा है, घड़ी की दिशा में 180 जा रहा है। ठीक है, मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो पहले हम इसको कौन सा ज़्यादा है देखना, ये आपका हो जाता है 180 ज़्यादा, तो 35 चला जाएगा 180 में से, 180 में से 135 जाएगा तो किसका बचेगा, तो ये बचेगा आपका राइट का, है ना, राइट ज़्यादा है तो राइट का बचेगा। कितना बचेगा ये बताएगा, राइट का कितना बचेगा, तो 80 में से 135 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 5 गया बता कितना 5, यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 3 का बचा कितना 4, तो आपका बच जाता है 45 अंश। कहाँ पर, घड़ी की दिशा में, मतलब राइट साइड में। तो राइट साइड में क्या करना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है 45, 45 घुमाएंगे तो कहाँ जा रहा है, इस समय तो यहाँ जा रहा है, तो 45 कहाँ जाएगा, 45 चला जाएगा इस साइड में। तो ये दिशा हमारी कौन सी है, ये दक्षिण है, और ये कौन सी है पश्चिम। तो कौन सी पड़ जाती है ये आपकी पड़ेगी दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ दे रखा है आपको देखना है, दक्षिण पश्चिम दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो भी अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाता है, 3 क्वेश्चन और रह जाते हैं, इनको फटाफट देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। तो बात करते हैं 48, देखा है किसी कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखेंगे, कैसा लिखेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो जाता है, इसको बताइएगा कौन सा होगा। यहाँ दे रखा है DAUGHTE और कितना दे रखा है R दे रखा है। बाकी बात करता हूँ यहाँ पर TERDAUGH दे रखा है। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो H तो आ गया, यहाँ पर R कहाँ चला गया, है ना, बिल्कुल A आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, U कहाँ गया, U आ गया तुम्हारा, U कहाँ आ गया, U देखो यहाँ पर आ जाता है, और G कहाँ जाती है, यहाँ पर आ जाती है। ये सारी जो बीच की संख्याएं जो यहाँ पर उठ के चली गई, और बाकी बात करते हैं T कहाँ पर आई, यहाँ पर आई, E कहाँ पर आई, यहाँ पर आ गई, और R आ गई तुम्हारी यहाँ पर, D बचती है, D आ गई यहाँ पर। तो इसी प्रकार से हमें मैच करना है इसके लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे किसको कह रहा है, APTIT। ठीक है, ITUDE, इसको हमें लगाना है इसी प्रकार से। तो सबसे लास्ट का ये जो 3 है, 3 तो आ जाएंगे आगे। ठीक है, 3 कहाँ आ जाएंगे, ये आपके आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर UDE कहाँ आ जाएंगे, ये तो आ जाएंगे तुम्हारे आगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं जो ये वाली संख्या है वो तो पहुँच जाएगी बिल्कुल लास्ट में, तो T कहाँ जाएगी बिल्कुल लास्ट में। तो इतना ही पहले हम चेक करके देखते हैं। सबसे पहले U होना चाहिए, U कहाँ पर है, U एक ही जगह में है और बाकी कहीं है नहीं। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो भी अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 49। यहाँ पर दे रखा है
कि 5, 25, 125, 625 तो देखा है तुम्हारा 3125। तो बताना है जो अगले आने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाता है। यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ 25, यहाँ पर 125, यहाँ पर दे रखा है 625 और यहाँ पर दे रखा है 3125। तो आगे जो संख्या आने वाली है वो क्या उनसे आ जाएगी। यहाँ पर देखो 5 से कितनी बढ़ गई, 1125 बढ़ गई, 3125 बढ़ गई। इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई तो हो रही है, सीधी बात मल्टीप्लाई तो हो रही है। संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही है। कितने से हो रही है कन्फर्म करना है। अगर यहाँ पर बात करूँ शुरू में तो कितने से हो रही है, 25 हो रही है। फिर बात करूँ 25 पंजे कितनी हो रही है, 125 हो रही है। फिर बात करूँ फिर एक 125 पंजे कितनी हो रही है, 625। फिर बात करता हूँ फिर पंजे हो रही है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे चल रही है, 5 से चल रही है। तो 5 से कर लेते हैं। 25 का कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 25 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। 12 के 2 हाथ से लगा 1। 5 1 5 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। 5 3 कितना हो जाएगा, 15। तो कितना आ जाएगा, 15,625 हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, 15,625। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया है वो लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कह रहा है किसी का सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है और इतने को इतना लिखा जाता है, तो बताना है इतने को कितना लिखा जाएगा। ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इन्हीं में से कुछ ना कुछ हो रहा है। बस इनका ये लिख रहा है, इसका ये लिख रहा है, इसका मतलब ढूंढने वाला क्वेश्चन हो जाता है ये, किसका, ढूंढने वाला। तो यहाँ पर ए हो जाएगा SSURE दे रखा है। तो ढूंढने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर ए को क्या कह रहा है, ए को क्या कह रहा है, ए कहीं है, ए बिल्कुल है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, ए को उसने क्या कहा, ओ कह दिया। ए को इसने ओ कह दिया, तो ए को क्या कहा है, ओ कहा है। एस को क्या कहा है, इसको देखो, एस की बात करते हैं, एस कहाँ पर है, ये है। तो एस को उसने एक्स कहा है, तो एस एक्स एक्स 2 जगह हो जाएंगी। यू को उसने क्या कहा है, इसको देखो, यू को उसने कहा है क्या, बी कहा है। यू को बी कहा है। आर को क्या कहा है, उसने आर को कहा है वाई। और ई को क्या कहा है उसने, ई की बात करते हैं तो ई को उसने कहा है पी। तो बस ये हमारा अगर आ जाता है भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में छुपा हुआ है, बाकी कोई आपका आंसर नहीं होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया है वो भी बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, और एक लास्ट में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, अगर किसी को राम सिंह यादव की प्रैक्टिस सेट की बुक जो 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक आती है वो अगर खरीदना है तो हमारे यहाँ से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ओनली 25 रुपये में आप यहाँ से खरीद सकते हैं। कितने, ओनली 25 रुपये में खरीद सकते हैं। अगर बुक स्टोर से जाओगे तो आपको कम से कम 125 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको किसी को राम सिंह यादव को बुक भी खरीदना है तो वो भी खरीद सकते हैं ओनली 25 रुपये में। ठीक है, दोनों की दोनों बुकों का कॉम्बो आपका हो जाता है 50 रुपये में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, दोनों की दोनों परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत सभी के लिए। और ठीक है, बिल्कुल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।